तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। आप सब स्क्रीनर पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले एजिस लॉजिस्टिक को लेकर 2-3 वीडियो बनाया था। मैंने सबसे पहले आप लोगों को 270 के भाव में ख़रीदने के लिए बोला था। अब एक स्पेशल चार्ट पैटर्न एजिस लॉजिस्टिक बना रहा है, तो मैं भी यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। और इसका चार्ट में मैं कुछ जो ऑपरेटर साहब है ना, उनका अच्छे से गेम प्लान देखा था, जिनके वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इससे पहले आप लोगों को कई वीडियो में कुछ चार्ट पैटर्न जो स्पेशल जो ऑपरेटर का फुटप्रिंट होता है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। याद करिए लेंसर कंटेनर, याद करिए केपीआईटी, याद करिए वीआईपी इंडस्ट्रीज़, और भी बहुत सारे हैं। मैं भी ये चीज़ ढूंढते रहता हूँ। देखिए फंडामेंटली इससे लॉजिस्टिक का बेहतरीन कंपनी आपको ढूंढने में दूसरा नहीं मिलेगा, जिसमें अगर हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट शानदार चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। और लॉजिस्टिक का हर एक बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से इसी कंपनी को मिलने वाले हैं। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कोई नहीं बताने वाले हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए यूरोप में अभी पावर का क्राइसिस चल रहा है, तो अभी अब देख रहे हैं, तो रिसेंटली अब क्रूड का मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस को देखेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा अपटिक है। तो अगर ऐसे होते तो ग्लोबली एलपीजी रिलेटेड प्राइस भी बढ़ सकता है। ठीक है, जो विंटर का सीज़न है, पावर का क्राइसिस अगर होगा ना यूरोपियन नेशन में, तो रशिया एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो इनके रिलेटेड हो सकता है इसी कंपनी जो एलपीजी का बहुत बड़ा पोर्शन इनके हाथ में है, जो मोनोपोली है, ये एक बहुत बड़ा दाव खेल सकता है। टेक्निकली तो जो चीज़ है वो तो बताऊंगा, ये जो पॉइंट है ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इनके साथ रिलेटेड है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो एफआईआई क्वार्टरली बेसिस में लास्ट 3 क्वार्टर में इम्प्रूव किया है। साथ में डीआईआई भी, तो अच्छे नॉलेज वाले बंदे हैं ना, वो पकड़ के बैठा है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे जब इनका चार्ट में एनालाइज करूँगा, ये जो परचेज हुआ है ना, ये कहाँ पे हुआ है, कि कौन सी भाव में हुआ है, उनका प्रोबेबल। ठीक है ना। तो देखिए अगर इस टाइप का चार्ट पैटर्न होते हैं तो इसका चार्ट का जो टारगेट होता है वो अभी भी आना बाकी है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं इसका बैलेंस शीट, इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सब कुछ अच्छा है वो आप देखिएगा, बट चार्ट को देखिए मज़ा आएगा। बिजनेस वाइज बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी शेयर प्राइस बहुत अच्छे से गिर रहा था। तो आप एक समय में देख सकते हैं ये शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा और गिरा। बट यहाँ पे आप एक चीज़ फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपको डे चार्ट में आपको जाना पड़ेगा। देखिए शेयर प्राइस बिना कुछ रीज़न में गिर रहा था, अचानक से वो जो प्राइस गिर रहा था वो ऊपर भी आ गया। ये कौन करता है पता है? ये करता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है वो बंदा, मतलब ऑपरेटर साहब। अगर आपको कोई भी चार्ट में इस तरीके का मतलब फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद ऊपर ऊपर जा रहा है, तो समझ जाइए वो चार्ट एक स्पेशल पॉइंट में अगर बन रहा है। अगर मान लो वो एक स्पेशल सपोर्ट तोड़ा फिर ऊपर चला गया, तो आप समझ जाओ वो ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, बट अभी भी क्लाइमेक्स बाकी है दोस्तों। ये तो ऊपर लिया, यहाँ पे होल्ड किया, बहुत लोग ने यहाँ पे शेयर किया, सेंटीमेंट ग्लोबली ख़राब था, बट यहाँ पे असली क्लाइमेक्स यहाँ पे नहीं हुआ है। इनके लिए आपको डे चार्ट नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, मान लीजिए 1 आवर की चार्ट में मैं चलता हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा ना, तो इसके लिए आपको ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा, दैट द रीज़न। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, डॉट टू डॉट कनेक्ट करके दिखाऊंगा। देखिए केपीआईटी के चार्ट चार्ट में एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने दिखा था। तो आप क्या देख पाएंगे, एक जैसे देखिए वो जो पॉइंट था वो 170 180 के पास था, नीचे था, ऑपरेटर साहब ने वहाँ पे खरीद के बैठ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही चक्कर, फिर से वही चक्कर आया, ऊपर से नीचे गिरा दिया। भाई गिराया तो ठीक है, और गिरा दे, और गिरा दे, नहीं गिराया। एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसे पॉइंट है, देखिए कब से शुरू हुआ, ये 20 जून से शुरू हुआ, 20 जून से शुरू हुआ ये खेल। और ये 1.5 महीने तक लगभग एक ही प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे कुछ हो सकता है?
ये जो ऑपरेटर साहब है, ये ऑपरेटर साहब कौन है? दो लोग हैं, बहुत अच्छा क्लोज लोग, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज था, और इसी लिस्ट में एफआईआई डीआईआई भी शामिल है। ठीक है, इन सब जानते हैं ये शेयर प्राइस जो अभी है इनको बहुत ऊपर तक लेके जाना है, तो जितना माल आ रहा है सारे माल को यहाँ पे परचेस कर लो। तो देखिए 1.5 महीने तक लगभग एक ही प्राइस में देख सकते हैं, 200 210, सिर्फ मतलब एक ही जगह पे इन लोगों ने कंसोलिडेट करके रखा, मतलब जितना आ रहा है। जो लोग सोच रहा है इस शेयर में भी कुछ नहीं बचा है, वो यहाँ पे माल भरा। ठीक है, और आप देखिए इसका लास्ट स्टेज में क्या चल रहा है। लास्ट स्टेज में होता है, ये लोग देखते हैं जितने सारे रिटेल लोग हैं उनके पास, अगर कुछ रिटेल लोग है बचे हैं, वो अभी भी निकल रहा है कि नहीं, तो इसलिए एक फॉल्स ब्रेकडाउन ऐसे ही दे देता है। जैसे कि मैंने वहाँ पे भी देखा है, यहाँ पे भी दिखा है, तो देखिए लास्ट में एक लास्टली ये लोग सेल दबा दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो भी है सब उनके खाते में है, और उसके बाद आप क्या देखेंगे, थोड़ी समय के बाद ये शेयर प्राइस रॉकेट हो गया। ये शेयर प्राइस रॉकेट हो गया। अब मैं मेरा सबसे बड़े गुरु जो विवेक सिंघल सर है, उनका यहाँ पे टारगेट है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये शेयर के बारे में बोला था। उन्होंने यहाँ पे देखा था एक काप एंड हैंडल बना था जिसका टारगेट अचीव नहीं हुआ था। उनके हिसाब से देखिए टारगेट एक साल के लिए 411 है, जो मैं ऊपर लिख के रखा हूँ। अब यहाँ पे कुछ बहुत बड़े एनालिस्ट भी हैं, उन लोगों ने एनालाइज करके भी बोला है ये मल्टीबैगर हैं, बिल्कुल सही बोला है उन लोगों ने। उन सब का टारगेट अचीव हो जाने के बाद ये नए चार्ट पैटर्न बना है, और ये चार्ट पैटर्न भी ऊपर 400 तक लेके जाने का कोशिश कर रहा है। देखिए इनके लिए क्या करना पड़ता है, ये चार्ट को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। देखिए क्या हो रहा है, एक चार्ट में एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर वॉल्यूम आ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर वॉल्यूम आ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर वॉल्यूम, मतलब ये हो क्या रहा है, नीचे का जो जोन है ना, इसके आसपास में ऑपरेटर सब खरीदना चाहता है, फिर ऊपर लेके जाते हैं, रिटेल को खाली कर रहा है, फिर ऊपर लेके जा रहा है। सेम चीज इस बार हो रहा है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप 5 मिनट का चार्ट में जाएंगे, जो चीज वहां पे भी हुआ क्या यहाँ पे भी हुआ। हम जानते हैं 300 एक साइकोलॉजिकल जोन होता है, वो अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा, देखिए यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हमने देखा भी है। वो भी 220 में, मतलब मार्केट में बहुत अच्छे समय था, और ये एक अच्छा बंदा जो इसमें कुछ गड़बड़ किया है। ऐसे में देखने में तो ग्रीन कैंडल लग रहा है, शायद ये सेलिंग है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट इंपॉर्टेंट जोन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर लेके चला गया। अब देखिए वही कैंडल ऊपर लेके गया। अगर हम डे चार्ट में भी देखेंगे तो क्या देख पाएंगे, हम यहाँ पे देख पाएंगे ये रिटेस्ट करने के लिए आया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये सारे जगह पे बाइंग बनता है, ये सारे जगह पे बाइंग बनता है, और अगर ये लोग फॉल्स ब्रेकडाउन भी देते हैं और भी ज्यादा, तो ये सारे जगह पे तो 100% बाइंग बनता है। बट मुझे नहीं लग रहा है इतना नीचे आएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्लोबल मार्केट सब कुछ अच्छा चल रहा है, और इनका सीधा सीधा टारगेट ये ऊपर 400 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पे पॉइंट दिखाना था मैंने आप लोगों को दिखाया, बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो चार्ट दिखाया था जो लेंसर कंटेनर, हाँ तो कोई नहीं बोल रहा था, अब तो सब लोग बोल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन लोगों का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो बोलेगा देखो मैंने बोला था थोड़ा। उससे पहले हमारा जो वीडियो है, हम छोटे हैं, यूट्यूब में नए आए हैं, मार्केट में भी नए आए हैं, बट थोड़ा सा हम भी सीखे हैं, बहुत सारे गुरु से। हमने तो ये सारे कुछ भी नहीं देखा था, हमने देखा था ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमने फंडामेंटल एनालाइज करके देखा था, और देखा था क्या लॉजिस्टिक्स में क्या न्यूज़ आ रहा है। उसके बाद डॉट इट कनेक्ट करके मैंने आप लोगों को बोला, और उसके बाद ये तो भगता ही जा रहा है, उसके बाद डबल हो गया लगभग, उसके बाद लगभग डबल हो गया। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है, तो दैट द थिंग, चलाते रहिए, और मैंने जो अभी बोला इनके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा।